हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतों संजली ब्लॉग्स UK02 में। तो आज का छोटा सा व्लॉग है, मिनी व्लॉग बोल सकते हैं। तो आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ, वो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि किडनी ख़राब होने के आपको लक्षण क्या थे, और किडनी ख़राब होने से पहले आपको क्या लक्षण दिखे थे, क्या था। तो मुझे तो लक्षण बस यही दिखे थे। मैं शुरुआती लक्षण आपको बता रही हूँ। शुरुआत में तो मुझे कोई भी लक्षण नहीं थे, और मेरे तो कोई लक्षण थे भी नहीं, क्योंकि मेरी किडनी तो ये है ना, इन्फेक्शन से ख़राब हो रखी है। बच्चा हुआ था, इस वजह से मेरी किडनी ख़राब हो रखी है। हाँ, लेकिन किडनी के मरीज़ों में स्वेलिंग आती है, बीपी हाई रहता है उनका। कभी भी बीपी चेक कराओगे तो हाई रहता है। और शुगर उनका, जिनको शुगर और बीपी की दिक्कत है उनको हो ना हो, मतलब किडनी की दिक्कत हो सकती है अगर वो दवाइयाँ नहीं करेंगे टाइम से। बीपी और शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे किडनियों में असर होता है। सबसे पहले इसका किडनियों में ही असर होता है, किडनियाँ ही इससे ख़राब होती हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं किडनी एक रोग है, किडनी ख़राब होना रोग है। किडनी ख़राब होना कोई रोग नहीं होता है, एक नेचुरली है। जैसे कोई चीज़ें हमारी डैमेज हो जाती है, जैसे हार्ट टूट गया हो तो ऐसी ये किडनी का ये भी डैमेज हो जाती है। बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, या कोई छोटी सी भी इन्फेक्शन शरीर में अगर हमारी हो गया है, क्योंकि किडनी ही हमारी शरीर का खून फ़िल्टर करती है। किडनी ही ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे शरीर के अंदर काम करती है। हमें शुद्ध खून कहाँ से कहाँ हमारे पूरे बॉडी में साफ़ खून पहुँचाता है। अगर हमारी बॉडी में गंदा खून कहीं भी पहुँच गया तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो किडनी का सबसे बड़ा काम है। मैं तो बोल रही हूँ सारे अंग इम्पोर्टेंट है, शरीर के सारे अंग। कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर क्योंकि शरीर का कोई भी अंग कुछ भी हो गया तो दिक्कत तो होती है, देखो। पर यह है सबसे नाजुक अंग जो है, लीवर, किडनी, हमारा हृदय, ये सब चीज़ है। तो बीपी और शुगर से ही किडनी डैमेज होती है। मेन कारण तो यही है इसका, बीपी और शुगर। ना मुझे बीपी था ना मुझे शुगर था, बस बच्चा हुआ उस टाइम पे मेरा बीपी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ गया था। तो एक ही बार बढ़ा था, 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा बीपी मेरा उसी टाइम पे बढ़ा। डिलीवरी हुई, डिलीवरी के तीसरे दिन मेरा बीपी बढ़ा था। और बीपी बढ़ने का कारण बाद में पता चला कि इन्फेक्शन पेट में फैल चुका था, किडनी तक खून नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मेरा बीपी 170 पहुंच गया और मुझे दौरे पड़े, तो मेरी किडनी डैमेज हो गई। अगर पहले से मुझे बीपी की दिक्कत होती तो मैं बीपी की दवाई लेती और मुझे पता भी होता मुझे ना शुगर की दिक्कत है। बस अब अभी भी मुझे बीपी की दिक्कत नहीं है। मैं बीपी चेक करती हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल आता है, जितना होना चाहिए उतना एक करेक्ट बीपी आता है मेरा। 110 120 इतना ही मेरा बीपी आता है। पीछे का बीपी मेरा 70 या 80 इतना ही आता है। तो दोनों ही बीपी मेन है, आगे का भी पीछे का भी बहुत मेन है। तो मैं तो कहती हूँ, और जो किडनी के मेन लक्षण के टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, वो लक्षण है इसके स्वेलिंग आना। आँखों के नीचे पे स्वेलिंग होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होती है। जैसे सुबह उठेंगे ना, सुबह उठ के आँखों के नीचे जिसके स्वेलिंग होती है, यहाँ पे स्वेलिंग। और पैरों के यहाँ पे, जो पैरों की एड़ियाँ है ना, हड्डी सी होती है यहाँ पे इतना मोटा मोटा स्वेलिंग। और उसे दबाओ तो दबाने, लाइट ही भाग गई, दबाने से अगर वो ऐसे दब कर रहा है ना, तो उसका मतलब किडनियाँ या लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। ज़रूरी नहीं है किडनी से ही मतलब आँखों में स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आने के कारण ये भी होता है कि लीवर में जिसकी दिक्कत होती है तब भी आँखों में और पैरों में स्वेलिंग आती है, क्योंकि हमारा शरीर पहले ही मतलब जवाब देने लग जाता है। अगर हमारे जैसे पैरों में स्वेलिंग या कुछ भी होता है ना, तो उससे क्या होता है, मतलब जैसे किडनियों में कुछ दिक्कत होने लग जाए या किसी चीज़ में कोई दिक्कत होने लग जाए, तो हमारा पहले शरीर वो देता है, छोटे छोटे लक्षण देने लग जाता है कि ये हो रहा है हमारे शरीर में। पर हम इग्नोर करते हैं कि चलो हो रहा है तो हो रहा है। मेरे भी स्वेलिंग हुई थी पैरों में, लेकिन मैंने दिखाया था महिला हॉस्पिटल में दिखाया था। तो उन्होंने बोला कि आपके थायराइड है, इसलिए आपको स्वेलिंग आ रही है। तो कोई नहीं, चलो उन्होंने बोला थायराइड है, थायराइड की गोलियाँ खाने के लिए बोली, मैंने थायराइड की खाई। ना स्वेलिंग किडनी का, और क्या होता है इसमें, भूख कम लगती है। किडनी के मरीज़ों को भूख कम लगती है, भूख नहीं लगती है, और उनके शरीर में खून कम बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं, अपने आप ही गायब हो जाता है हीमोग्लोबिन। ये भी किडनी का ख़राब होने का कारण है, जिसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, खाने के बावजूद भी अच्छा डाइट ले रहे हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा है, या तो बढ़ रहा है तो एक ही हफ्ते में 1 किलो वज़न बढ़ जा रहा है। तो इसका कारण भी है किडनी ख़राब होने का, क्योंकि एकदम से नेचुरली वज़न तो 1 हफ्ते में 1 किलो नहीं बढ़ सकता ना। अच्छा वज़न इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। अगर वो वज़न 1 हफ्ते में 1 किलो 2 किलो से पार चले जा रहा है, तो इसका मतलब है आपके शरीर में, मतलब किसी के भी शरीर में पानी बढ़ रहा है, ये होता है। अगर वज़न तेज़ी से घट रहा है, 1 हफ्ते में 2 किलो घट जा रहा है, 1 किलो घट जा रहा है, तो ये भी किडनी का ही कारण है।
भूख न लगना, वज़न घटना, हीमोग्लोबिन ना बढ़ना और 1-2 कारण और थे। मतलब कोई चीज़ें जैसे हम खट्टी खा दें या मिर्ची खा दें, उल्टी होना, जी मचलाना, ये सारी चीज़ें किडनी ख़राब होने के ही लक्षण हैं। अगर हमें पहले पता होता तो शायद आज ये दिक्कत नहीं होती। वैसे तो ख़ैर अब मेरा तो डिलीवरी से हुआ है, लेकिन अब मुझे पता है कि आजकल जैसे मैं डायलिसिस नहीं कराती ना, तो मुझे भूख लगनी कम हो जाती है और क्या होता है पानी भर जाता है शरीर में। तो जिनको तो बाथरूम नहीं आती उनको तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है शरीर में 2 दिन में ही। और मेरा तो ये है कि मैं हफ़्ते में 2 डायलिसिस कराती हूँ, मुझे बाथरूम हो जाए तो मेरा उतना पानी नहीं भरता है। और मैं अंदर ही में वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, तो आपको लग रहा है लाइट चलेगी ना इस वजह से, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट्स के लिए बना रही हूँ। लंबी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। और भी बहुत सारे लक्षण हैं और इलाज, बहुत सारी चीज़ें हैं, जाँच हैं। अगर आपको लगता है कि कौन सी जाँच आपने कराई, क्या जाँच है करानी चाहिए किडनी वालों को, मतलब जिससे हमें पता चल सके हमारे शरीर में किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए कौन सी जाँच करानी चाहिए, तो मैं आपको वीडियो में बता दूँगी, लेकिन आप कमेंट करके बताना। और ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं शॉर्ट्स के लिए बना रही हूँ। चलो फिर लंबी वीडियो फिर मिलती हूँ मैं आपको। बाय।